नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को पूरा देखें एवं आपसे आशा है कि आप दर्शक मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर उत्साह बढ़ाएंगे। महाराजा छत्रसाल बुंदेला का संवत 1744 में आध्यात्मिक गुरु प्राणनाथ द्वारा राज अभिषेक किया गया था। छत्रसाल बुंदेला को अपने बुंदेलखंड राज्य की मुगलों से रक्षा करने के कारण अपार जन समर्थन प्राप्त था। उन पर देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, देवी दुर्गा की असीम कृपा थी। उन्होंने विशाल सेना का गठन किया। उनकी सेना में 72 प्रमुख सरदार थे, जिसमें उन्होंने बुंदेलखंड को मुगलों से मुक्त कराया एवं बादशाह औरंगजेब के अनेक मुगल सरदारों उनके शौर्य और वीरता के कारण युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए थे। ये मुगल सरदार हमीद तहवर खां, सहरुद्दीन, अनवर खां थे। एक प्रमुख मुगल सिपह सालार बहलोल खां छत्रसाल के साथ युद्ध में मारा गया। मुराद खां, दलेह खां, सैयद अफगन मुगल सरदारों को छत्रसाल बुंदेला ने पराजित कर पूरे बुंदेलखंड में केसरिया ध्वज फहराकर हिंदू मंदिरों एवं हिंदू जनता की रक्षा की। छत्रसाल बुंदेला का राज्य नर्मदा नदी, यमुना, चंबल नदी, टोंस तक विस्तृत था। उनके राज्य की आय 8 करोड़ 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष थी एवं उनके खजाने में 14 करोड़ की राशि थी। उनके द्वारा राज्य की सीमाओं के बारे में कवि ने लिखा है कि इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल से लरन की रही न काहू हौस। कवि अब उक्त पंक्तियों में कह रहा है कि छत्रसाल के राज्य की सीमाएं नर्मदा, चंबल, यमुना एवं टोंस नदियों तक फैली हुई हैं एवं छत्रसाल से लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। इस तरह महाराजा छत्रसाल बुंदेला का बुंदेलखंड राज्य उस समय सुरक्षित, संपन्न एवं धन धान्य से पूर्ण था। छत्रसाल बुंदेला के दरबार में साधु संतों, गुरुओं, साहित्यकारों एवं कवियों का सम्मान होता था। इनके एक प्रमुख कवि भूषण थे, जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे एवं छत्रपति शिवाजी के दरबार में थे और शिवाजी की वीरता से प्रभावित होकर उन्होंने अनेकों कविताएं लिखी। छत्रपति शिवाजी के कहने पर वे बुंदेलखंड में महाराजा छत्रसाल के दरबार में आ गए। उन्होंने छत्रसाल बुंदेला की वीरता से प्रभावित होकर यह लिखा कि साहू को सराहूं या सराहूं छत्रसाल को। उक्त पंक्ति में कवि भूषण कह रहे हैं कि मैं छत्रपति शिवाजी की सराहना करूं या छत्रसाल की सराहना करूं, दोनों ही पराक्रमी हैं। इसी तरह कवि भूषण ने छत्रसाल बुंदेला के मुगलों से हुए युद्ध का वर्णन करते हुए छत्रसाल बुंदेला के बारे में लिखा है कि लाल छितपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करूं तेरी कलवार को, प्रतिभट कटक कटीले केते काट काट काल कासी, किलक कलेऊ देति काल को। कवि भूषण उपरोक्त कविता की पंक्ति में कह रहे हैं कि लाल छितपाल, जिसकी भुजाएं बलशाली हैं, तेरी तलवार की कहाँ तक प्रशंसा करूं। मुगलों के सिर काट काट कर काल को कलेव दे रही हैं। छत्रसाल बुंदेला के दरबार में लाल कवि भी थे, जो कि युद्ध में छत्रसाल के साथ भी रहते थे। उन्होंने भी वीर रस की कविताएं छत्रसाल की वीरता के बारे में लिखी हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब छत्रसाल बुंदेला की परास्त न करने के कारण उसने 1705 ईस्वी में छत्रसाल बुंदेला को बुंदेलखंड के राजा की उपाधि दी और मनसबदार बनाया एवं छत्रसाल बुंदेला की वीरता का सम्मान किया। सन 1680 से सन 1627 तक बुंदेलखंड तक लगातार 47 वर्ष तक छत्रसाल ने बुंदेलखंड में केसरिया ध्वज फहराता रहा। इस समय छत्रसाल बुंदेला की उम्र करीब 80 वर्ष की हो चुकी थी और वे अशक्त हो गए थे। उनके पुत्र अपने पिता छत्रसाल के समान वीर नहीं थे। इसी का लाभ उठाकर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने इलाहाबाद के सूबेदार मोहम्मद खां बंगश को बुंदेलखंड के शासक महाराजा छत्रसाल बुंदेला पर आक्रमण करने का आदेश दिया। अतः मुगल मोहम्मद खां बंगश ने अपने 3 पुत्रों और शक्तिशाली सेना के साथ बुंदेलखंड पर आक्रमण कर सन
कर जून 1728 ईस्वी में छत्रसाल को पराजित कर दिया। छत्रसाल बुंदेला ने अब जैतपुर के किले में शरण ली, किंतु मोहम्मद खां बंगश ने उसका भी घेरा डाल दिया। यह एक कठिन घेरा था जो लंबे समय तक चला। इस दुरावस्था ने महाराजा छत्रसाल बुंदेला ने उज्जैन में नियुक्त मराठा सेनापति चिम्माजी अप्पा और बाजीराव पेशवा को मोहम्मद बंगश के विरुद्ध सैनिक सहायता का अनुरोध किया। इसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी के सैनिक सहायता देने के वचन को याद कराया और कहा, जो गति ग्राह गजेंद्र की, सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजी लाज। इस समय बाजीराव पेशवा देवगढ़ में था। उसने छत्रसाल का यह संदेश पाकर तुरंत बुंदेलखंड जाने का निर्णय ले लिया और अपने भाई चिमाजी अप्पा को उज्जैन में सूचना दे दी। बाजीराव पेशवा के छत्रसाल की प्रार्थना पर बुंदेलखंड के मामले में हस्तक्षेप करने के कई कारण थे। मालवा, खानदेश, गुजरात में सफल मराठा अभियानों के लिए सेना की आवश्यकता थी और सेना के लिए धन की। दूसरा बड़ा कारण छत्रसाल का अनुरोध था। अन्य स्थानों की भांति बाजीराव पेशवा ने यहाँ भी छत्रसाल के अनुरोध पर मुगल सत्ता के विरोध में सहयोग दिया। बाजीराव पेशवा ने छत्रपति साहू की आज्ञा से 25,000 की सेना के साथ मोहम्मद बंगश के विरुद्ध सैन्य अभियान प्रारंभ किया। 12 मार्च 1729 ईस्वी को वह महोबा पहुंचा। वहां वह छत्रसाल बुंदेला से मिला। बाजीराव पेशवा ने साहसी योजना के साथ पहले मोहम्मद खां बंगश को पराजित कर दिया, फिर उसके पुत्र कायम खां, जो अपने पिता की सहायता के लिए आ रहा था, जैतपुर में पराजित कर दिया। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि युद्ध में बाजीराव पेशवा ने मोहम्मद खां बंगश का सिर काट दिया, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मोहम्मद खां बंगश ने अगस्त 1729 ईस्वी में बाजीराव पेशवा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया तथा यह लिखित में आश्वासन दिया कि वह फिर कभी बुंदेलखंड पर आक्रमण नहीं करेगा। इस तरह बाजीराव पेशवा ने बुंदेलखंड से मुगलों को खदेड़ दिया एवं छत्रसाल बुंदेला की मान सम्मान की रक्षा की। छत्रसाल बुंदेला ने इस सहायता के बदले में बाजीराव पेशवा को अपने बुंदेलखंड राज्य का आधा भाग जागीर के रूप में दे दिया। इसमें झांसी, कालपी आदि स्थान जो आगरा एवं दिल्ली के निकट थे, बाजीराव पेशवा को प्राप्त हो गए। इसके अलावा छत्रसाल ने मराठों को धन भी दिया। महाराजा छत्रसाल बुंदेला ने अपनी मुसलमान पत्नी से उत्पन्न पुत्री मस्तानी का विवाह बाजीराव पेशवा से कर दिया। मस्तानी अद्वितीय सुंदर थी। इसके अतिरिक्त वह व्यवहार कुशल एवं साहसी थी। युद्ध के कठिन अवसरों पर भी वह बाजीराव पेशवा के साथ घोड़े पर सवार होकर उसके साथ रहती थी। बाजीराव पेशवा उसके प्रेम के कारण अपनी पत्नी काशीबाई की उपेक्षा करता था, परंतु मराठा साम्राज्य ने इस प्रेम को पसंद नहीं किया और बाजीराव एवं मस्तानी के पुत्र को हिंदू मानने से इनकार कर दिया। अंत में बाजीराव पेशवा के भाई एवं पुत्र तक उसके विरुद्ध हो गए। इस ग्रह कलह के कारण बाजीराव पेशवा बहुत हताश हो गया। उसने पूना छोड़ दिया और निजाम पर आक्रमण कर उसके पुत्र नासिर जंग को पराजित कर अपनी जागीर छीन ली। उसकी अनुपस्थिति में मस्तानी को पूना के महल में नज़रबंद कर दिया गया। इससे बाजीराव पेशवा अत्यंत दुखी हुआ और फिर कभी पूना नहीं आया। बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल की मृत्यु मऊ सिंघानिया छतरपुर के पास 20 दिसंबर 1731 ईस्वी को हुई। उनकी स्मृति में छतरपुर के मऊ सिंघानिया में छतरी का निर्माण कराया गया, जो देखने योग्य है। पास ही उनके प्रिय घोड़े भले भाई की स्मृति में भी छतरी बनी हुई है। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट कर उत्साहित करें। धन्यवाद।